नमस्कार दोस्तों, वेट लॉस प्लेटो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि वेट लॉस प्लेटो होता क्या है और कैसे पता करें कि आपका वेट लॉस प्लेटो सच में हिट हुआ है या नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वेट लॉस प्लेटो से बाहर कैसे आना है। नॉर्मली लोग जब वेट लॉस प्लेटो हिट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो जो करते हैं कि जो कैलोरीज है वो और कम कर देते हैं। ऑब्वियसली हमें नए बॉडी वेट के साथ अपनी कैलोरीज कम करनी होती है, लेकिन उसको एक हद में रह के ही हम कम कर सकते हैं। कैलोरीज कम करना हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। वो अगर हम सही से कर रहे हैं, फिर अगर हमें लग रहा है कि हमें जितने रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तब जाके हम फर्दर कैलोरीज जो है वो कम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है अपने वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए, वो है आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जी हाँ, आप अपने पूरे दिन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ा दीजिए। देखिए, हमने जो हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म वाला वीडियो था उसमें नीट की बात करी थी, मतलब कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उससे क्या होता है कि आप पूरे दिन में वर्कआउट के अलावा जो कैलोरीज फिजिकल एक्टिविटी से बर्न कर रहे हो उसकी मात्रा बढ़ जाती है नीट बढ़ाने से। तो सबसे पहले ये चीज़ कीजिए कि आप पूरे दिन में एक्टिव रहिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट चलते रहिए। वो हमने वो वाले वीडियो में जाना था, मेटाबॉलिज्म वाले वीडियो में, कि नीट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप जाके वो वीडियो एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम अपनी नीट जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है अपने वेट लॉस प्लेटो से बाहर आने के लिए, वो अपना प्रोटीन इंटेक सही से रखना है। जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, इसके पार्ट 1 में भी, कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म वाले वीडियो में भी हमने प्रोटीन का इंपॉर्टेंस जाना था कि कैसे वो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ जो प्रोटीन है वो आपके जो PYY हॉर्मोन्स है, मतलब कि पेप्टाइड YY हॉर्मोन्स, उसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। PYY हार्मोन जो है वो आपके एपेटाइट को शांत करता है, मतलब कि आपकी भूख को कम करता है, और आपके जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल है। आपको सेटिएटी फीलिंग भी देता है, मतलब कि आपका पेट भरा हुआ है ऐसी फीलिंग भी देता है। तो प्रोटीन अगर आपका इंटेक अच्छा होगा तो आपका जो वेट लॉस का टारगेट है वो जल्दी अचीव करोगे, क्योंकि आप अपना जो कैलोरीज है उसको कम करते हुए डेली एक्टिविटीज़ कर सकोगे। तो आप अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा सही से बना के रखोगे तो वेट लॉस करते हुए आप मंचिंग या ओवर ईटिंग की दिक्कत से बच पाओगे। तो ये चीज़ आप चेक कीजिए कि आपका प्रोटीन सही है कि नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। उससे भी आप अपना वेट लॉस प्लेटो है उसको ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद जो चीज़ है वो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा तो आपका जो वेट लॉस है उसमें बहुत सारी दिक्कत आएगी। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ज़्यादा तनाव में रहते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है कोर्टिजोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर ये कोर्टिजोल आपके बॉडी में बढ़ा रहेगा तो वो आपको वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत देगा। उसके साथ साथ कोर्टिजोल बढ़ने से बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि उनका एपेटाइट भी बहुत बढ़ जाता है। मतलब अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं। स्ट्रेस में आते ही लोगों को खाना याद आता है, वो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, और ज़्यादातर वो चीज़ें जंक फूड या ऐसी चीज़ें होती है जो उनके लिए हेल्दी नहीं है। तो ये टिप है आपके प्लेटो को ब्रेक करने के लिए, वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए, कि आपका जो स्ट्रेस है उसको आप जितना हो उतना कम रखिए, मेडिटेशंस कीजिए। और इसके साथ साथ जो आगे की टिप आती है वो है नींद। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका वेट लॉस तो अच्छे से होगा ही होगा, लेकिन आपका स्ट्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं कम रहेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। तो स्ट्रेस कम कीजिए, नींद अच्छी लीजिए, ये आपके वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद की जो टिप है आपके वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए वो है इंक्लूड फाइबर्स इन योर डाइट।
जी हाँ, आप अपने डाइट में अगर फाइबर्स की मात्रा अच्छे से बना के रखेंगे तो वो आपको फुलनेस की फीलिंग तो देगा ही देगा। मतलब कि आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आप ज़्यादा खाने की जो दिक्कत है उससे तो बचोगे ही बचोगे। उसके साथ साथ फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं कि जो आप बाकी का खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दूसरे जो भी मैक्रोज है, उससे जो कैलोरीज आती है वो भी जो फाइबर्स है वो कम कर देता है। मतलब कि फाइबर के साथ आप दूसरा खाना ऐड करोगे, फाइबर के साथ खाओगे तो वो खाने में से जो कैलोरीज मिलती है आपके बॉडी को वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट नहीं होने देगा फाइबर आपके डाइजेशन के टाइम पे। एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि रोज 18 से लेकर 36 ग्राम फाइबर्स जिसने अपने डाइट में इंक्लूड किए थे, उनके जो मील्स थे उसमें से 130 कैलोरीज कम कंज्यूम हुई, कम मिली बॉडी को। तो ये थी एक और टिप कि आप अपने डाइट में फाइबर्स की मात्रा बढ़ा के रखिए। कम से कम रोज़ के 18 से लेके 36 ग्राम के आसपास का जो आपका फाइबर है वो आपके बॉडी में जाना चाहिए। इसके बाद की जो टिप आती है वो स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप अपने वेट लॉस प्लेटो में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी, पार्ट 1 में भी, कि वीकेंड्स में जो कैलोरीज आती है वही कहीं ना कहीं हमारा जो वेट लॉस का जो टारगेट है वो अचीव होने नहीं देती है। अब अल्कोहल है वो तो एक समझो ड्राई कैलोरीज जा ही रही है आपके अंदर, उसके साथ साथ आप जो बाइटिंग करते हो उसमें भी बहुत सारी कैलोरीज आपके बॉडी में जाती है। तो प्लीज़ ये चीज़ से दूर रहिए। खाली वेट लॉस के लिए नहीं, बहुत सारे हेल्थ के ऊपर दूसरे भी खराब इफ़ेक्ट होते हैं ये अल्कोहल के। तो ये था और एक टिप कि आपका वेट लॉस प्लेटो अगर हिट हो चुका है तो उससे बाहर निकलने के लिए प्लीज़ शराब से दूर रहिए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं अपना वेट लॉस प्लेटो जो है उसको तोड़ने के लिए। तो देखिए, वर्कआउट में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है इंटेंसिटी बढ़ाइए। जी हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो आपका वर्कआउट का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो? बहुत सिंपल टिप्स है उसके लिए। आप जो रेस्ट टाइम है वो कम कर दो सेट के बीच का। खाली वॉकिंग कर रहे हो तो रनिंग ऐड कर दो थोड़ा सा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंट करते रहो। उसके बाद टाइम अंडर टेंशन जब आप रेपिटेशंस करते हो वो बढ़ाओ। मतलब कि आप जब नीचे जा रहे हो, जब इसेंट्रिक काउंट आपका हो रहा है तो उसको स्लो कर दो, जिससे कि आपके जो मसल्स है उसका टाइम अंडर टेंशन वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमने नीट में भी एक बात करी थी कि जब आप वर्कआउट करते हो तो सेट के बीच में थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लिया करो। ये सब करते हुए आप काफ़ी अपनी जो कैलोरीज है वो एक्स्ट्रा बर्न करोगे। और अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, मतलब कि कोई एक्सरसाइज में आप वेट इंक्रीज कर सकते हो, वैसे तो आपका हर एक एक्सरसाइज में टारगेट होना चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप उसमें वेट इंप्रूव करो, इंक्लूड करो, लेकिन इंजरी का ध्यान रखते हुए। तो बहुत सारी एक्सरसाइज में अगर आप वेट इंक्रीज कर सकते हो तो उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप बाकी के तरीका यूज़ करके इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। और जो लोग जिम नहीं जा रहे उनके लिए एक बोनस टिप ऐड कर रहा हूँ। अगर वो घर पे ही डाइट करते हुए वेट लॉस कर रहे हैं, पहले तो फिजिकल एक्टिविटी तो उनको भी करनी होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहे और वेट लॉस हो रहा था और प्लेटो अब हिट हो चुका है तो सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड कर दो। और उसमें भी अगर आप फास्टेड स्टेट में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मतलब कि आप सुबह उठते ही या तो वॉकिंग कर लेते हो या घर पे ही पुशअप से, स्क्वाट से कुछ भी कर लेते हो तो वो आपको वेट लॉस प्लेटो तोड़ने में बहुत काम लगेगा। पूरी रात आपने कुछ खाया नहीं है, सुबह थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे, 10 मिनट का वॉकिंग भी कर लोगे तो भी आपका जो वेट लॉस प्लेटो है उसको तोड़ने में बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन पहला टारगेट तो यही रहना चाहिए कि आपकी पूरे दिन की ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप ये टिप ऐड कर सकते हो कि फास्टेड स्टेट में आप कार्डियो या फिर वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर दीजिए। सो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके वेट लॉस प्लेटो को तोड़ने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
जय हिंद।